हालांकि गृह मंत्री जी ने तमाम चीज़ों का हवाला देते हुए बताया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी शंका जाहिर की जा रही थी। क्या कहना है मैम आपका इससे? कुछ लोगों ने खास तौर पे दिल्ली सरकार के नुमाइंदों ने और विपक्ष के लोगों ने जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया और उस सारे कंफ्यूजन को, उस सारे जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो सब आज निरस्त हो गए, सबके सामने ही है। जानबूझकर इस तरीके का प्रयास किया गया था जो कोई सारे के सारे विषय को माननीय गृह मंत्री जी ने धाराशायी कर दिया है। सबके सामने है कि जो जमानत जब्त लोग हैं वो अपने आप को जीता हुआ नेता बताना चाहते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और है। सच्चाई है कि दिल्ली को अव्यवस्थित करके ये लोग अब तक सरकार में बने हुए हैं और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का गला घोटकर खत्म करना चाहते हैं। और ये दुनिया को दुहाई देते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, जो कि 5 गुना जीएसटी आने के बाद रेवेन्यू इनका बढ़ा है, लेकिन जो रेवेन्यू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बढ़ना था वो घटा है। तो पहले जितना भी नहीं दिया जा रहा उसको कम दिया जा रहा है। जितने फाइनेंस कमीशन हैं सबने 40,000 से ऊपर का पैसा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को देने की बात की और इन्होंने 6,000 रुपए के आसपास जो है उतना पैसा दिया। हाईकोर्ट के ऑर्डर्स को जो अवमानना करते हैं, नहीं मानते हैं, अपील पे अपील दाखिल करते रहते हैं, वो लोग बात करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। मैम, जो डेफिसिट की बात है, गृह मंत्री जी ने कहा कि 11,000 करोड़ का डेफिसिट था और जो बजट होना चाहिए था वो भी नहीं मिला। आपको लगता है कि एकीकृत होने के बाद दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को लेकर के जो चुनौतियां थी काम करने की, वो समाप्त होंगी? बिल्कुल समाप्त होंगी, क्योंकि सबसे बड़ी जो चुनौती है वो एक कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है निरस्त करने की व्यवस्था बनाई हुई थी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को खत्म करने की व्यवस्था बनाई हुई थी, ताकि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार निगम जीतती है और एमपीज भी हमारे हैं, तो जानबूझकर इस तरीके की अव्यवस्था फैलाने का काम। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली के खिलाफ ये काम है। दिल्ली को आप सोचते हैं कि बिना सफाई, बिना प्राइमरी हेल्थ केयर, बिना प्राइमरी एजुकेशन के आप दिल्ली चला लेंगे, और तो वो ब्लेम हमेशा भाजपा के ऊपर आता रहे और ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। ये सब ठीक होने से दिल्ली की जनता को फायदा होगा। देश की चिंता है जी, जो लोग यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, नॉन वायलेंस और पता नहीं क्या क्या दुहाई देते हैं, वही लोग इन सब चीजों पे काम नहीं करते। उन लोगों ने कहा था कि जो है आप कंट्रोल फ्रीक हैं, आप सब जगह शासन करना चाहते हैं। तो गृह मंत्री जी ने बहुत आदर के साथ कहा कि हाँ, हम एक राजनीतिक पार्टी हैं और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में अपनी नीति के आधार पर चुनाव जीत कर आना चाहते हैं और हम राजनीतिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। लोकतंत्र में हम चुनाव लड़ते हैं, ना कि हम विपक्ष के लोगों की हत्याएं करवाते हैं, ना ही उनकी बहन बेटियों की बलात्कार करते हैं और ना ही उनके घरों को जलाते हैं। ये बंगाल की रेफरेंस में कहा। और जब इन्होंने कहा कि डर के वजह से आप नहीं कर रहे, तो गृह मंत्री जी ने जवाब दिया कि भाई हम तो जब 2 थे संसद में, हम तब भी नहीं डरे। हम तो इमरजेंसी के दौरान सबसे ज्यादा हमारे लोगों को आपने जेल भेजा, हमारे लोगों की हत्याएं हुई, हम तब भी नहीं डरे। हम डरेंगे किससे? आज तो हम सबसे अधिक चुनाव में जीती हुई पार्टी है, हमारे डरने का क्या मतलब है? और डर होता तो 2015 में जब चुनाव हुआ, 17 में जो चुनाव हुआ, हम तभी चुनाव नहीं करवाते, मगर हम लगातार चुनाव जीते। लेकिन जैसे देश में कई जगहों पर अव्यवस्था पैदा की है, ऐसे दिल्ली में भी अव्यवस्था पैदा की है। तो मेरे को लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो जन्म हुआ है वो अव्यवस्थाओं को व्यवस्था में बदलने के लिए हुआ। हमने कश्मीर के मसलों को ठीक करके 370 हटा के वहां की अव्यवस्था खत्म की है। ऐसे ही दिल्ली की जो अव्यवस्था 2012 के अंदर पैदा की गई है, उसको भी खत्म करके दिल्ली को व्यवस्थित करना जरूरी है। अगर हम संविधान के अनुसार दी हुई शक्ति को इस्तेमाल करके बोध करते हुए काम नहीं करेंगे, तो हम अपने कर्तव्यों का हनन करेंगे। हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, जो कि भारत के संविधान ने इस संसद के माध्यम से भारत की सरकार को दिए हैं। दिल्ली में अव्यवस्था होगी और हम दर्शक बन के देखते रहेंगे क्या? उसको ठीक करना हमारी सरकार का काम है।